आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर बताएंगे आपको 20 आइडियाज जो आज भी इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर देंगे। पिच रिपोर्ट देखिए, अच्छी नहीं दिख रही है, ग्लोबल संकेत बेटर नहीं है। शुक्रवार को यूएस के बाजारों ने जिनके निचले स्तरों पर जाकर समाप्ति दी है और कच्चे तेल में भी हमने देखा उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुक्रवार को तेजी से गिरा, आज थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है। सबकी नजरें ओपेक की बैठक पर और क्या एक सहमति बनेगी प्रोडक्शन फ्रीज पर, यह है बड़ा सवाल। लेकिन अब मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि बल्लेबाजी का ही ध्यान रखना चाहिए। खबरों के दम पर 10 बल्लेबाज चुने, आपके सेलेक्टर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, मेरे सेलेक्टर्स भी रणनीति बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं। उनका मानना है कि खरीदारी फोकस करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, तमाम खबरों का अंबार लगा हुआ है, वहां से स्टॉक चुनिए। पहला स्टॉक मैंने वहीं से चुना है, दिलीप बिल्डकॉन, और हाल की लिस्टिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है सड़क बनाने का। हाल ही में इनको 950 करोड़ के 2 अलग अलग ऑर्डर सड़क बनाने के मिले। सेलेक्टर्स को लगता है कि काफी पॉजिटिव है। एनएचआई से 613 करोड़ और 350 करोड़ के 2 अलग अलग ऑर्डर है। तो इस खबर पे स्टॉक सेलेक्टर को लगता है करेगा। 255 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 232 का स्टॉक लॉस। इंडिया ग्लाइकोल ये वो स्टॉक है जो खबरों के दम पर हमने आज अपनी टीम में शामिल किया है। 250 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है QIP प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए। हालांकि क्या रूट होगा एग्जैक्ट ये अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन शेयरधारकों की मंजूरी इनको मिल चुकी है। तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। 145 का टारगेट, 128 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। जनरली हाई बीटा स्टॉक है, अच्छी खबरों पर ये तेजी से चलने के लिए जाना जाता है। आज खबरें हैं तो यहां पर एक्शन देखिएगा। वर्धमान टेक्सटाइल्स अगला स्टॉक होगा। पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताया था बाईबैक होने वाला है और बाईबैक का जो प्राइस आया वो 1175 रुपए का आया, जो अभी वर्तमान प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो सेलेक्टर्स लगता है आज स्टॉक फिर से शानदार रैली दिखाएगा और CLSA ने अपनी मिड कैप पिक की रिपोर्ट में भी इसको शामिल किया। तो 1065 से 70 तक के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी करें, 1030 पे स्टॉप लॉस है। पिछले हफ्ते भी आपकी टीम में रहकर काफी जबरदस्त बहुत बढ़िया दिखा चुका है ये शेयर। तो CLSA ने अपने 4 टॉप मिड कैप आइडियाज मंथली निकाले और उसमें से एक इसको माना है। तो यहां तो तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन JM फाइनेंशियल्स में भी देखिए अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। दरअसल 6.25 लाख शेयर जारी करने के ऊपर बोर्ड ने सहमति दे दी है और आप देखिए करीब करीब 80 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटाने वाली है। वैसे भी देखिए मार्केट फुल फोर्स में है, दुनिया भर के बाजार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। नैस्डैक तो आप शुक्रवार को छोड़ दीजिए तो पहले लाइफ हाइज लगा रहा था। इंडिया में भी देखिए ग्लोबल मार्केट के इसके अच्छे संकेतों का फायदा मिल रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है ब्रोकिंग कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं। अब तो JM फाइनेंशियल्स ये वो स्टॉक है जो पसंद है। 68 के टारगेट आज ही के लिए, 64 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। पावर मेक प्रोजेक्ट्स एक और कंपनी जिसको ऑर्डर मिला है, करीब 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर को रिएक्ट करने का ऑर्डर मिला है। सेलेक्टर्स को लगता है ऐसे ऑर्डर में स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 510 के लक्ष्य के साथ इसको खरीदारी कर सकते हैं। सीएट पर रखिए नजर। देखिए हम आपसे शुक्रवार को भी कह रहे थे टायर शेयरों को शॉर्ट नहीं करना चाहिए और आप देखिए सीएट में शुक्रवार को अमानसा होल्डिंग यानी आकाश प्रकाश जो बहुत बड़े फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने यहां पर शेयर खरीदे हैं, करीब करीब 2.25 लाख शेयर 1171 रुपए प्रति शेयर पर। यहां से और तेजी देखने को मिल सकती है सीएट और दूसरे टायर शेयरों में, इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं और जिस तरह से शुक्रवार को 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है कच्चे तेल में, उसका फायदा इन टायर कंपनियों को मिलता हुआ नजर आएगा। और सरकार देखिए कोशिश कर रही है अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर, ताकि चाइना से डंप होने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर इन घरेलू इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और आगे चलकर हम जरूर देखेंगे कि टायर सेक्टर के ऊपर भी इस तरह की ड्यूटी लग सकती है। 1200 के टारगेट सीएट के लिए में सेलेक्टर्स दे रहे हैं। 1170-75 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। पेनिनसुला लैंड अगला स्टॉक होगा, खरीदारी करें। पिरामल ग्रुप की कंपनी है और इसमें ब्रुकफील्ड जो दुनिया की काफी बड़ी रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें 450 करोड़ रुपए का भायखला प्रोजेक्ट है उनका, उसमें स्ट्रक्चर डील करी है। सेक्टर्स को लगता है ये काफी पॉजिटिव है। काफी दिनों बाद रियल एस्टेट में ऐसी एक बड़े इन्वेस्टमेंट की खबर आई, तो यहाँ पे एक खरीदारी बन सकती है। 22 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 19 का स्टॉप लॉस। ADF फूड्स, हेरिटेज फूड्स ये वो सेक्टर है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए ऐसी कंपनियां जो इनपुट के तौर पर गेहूं और दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीदती है और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर आगे बेचती है, वो कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। और आप देखिए जिस तरह से सरकार ने वीट के इंपोर्ट पर
ड्यूटी घटा दी है, यानी अब बाहर से अगर आप सस्ता गेहूं लाते हैं तो पहले आपको देनी पड़ती थी 25% ड्यूटी, अब देनी पड़ेगी सिर्फ 10% ड्यूटी। ये पॉजिटिव खबर है ब्रिटानिया जैसी कंपनियों के लिए जो बिस्किट बनाती है, आईटीसी के लिए, एडीएफ फूड जैसी कंपनियों के लिए, इवन हेरिटेज फूड जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की कीमतें सस्ती मिलेंगी तो जाहिर सी बात है इनके लिए अच्छी बात होगी, इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और हेरिटेज फूड इसलिए भी क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे सिलेक्टर्स ने आपको बताया था कि यहां पर फ्यूचर कंज्यूमर्स को अपनी रिटेल कारोबार ये कंपनी बेच सकती है, तो इस तरह की कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बाजार में अगर गिरावट होगी तो डिफेंसिव अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और ये कंपनियां डिफेंसिव की श्रेणी में भी आती हैं। 132 का टारगेट एडीएफ फूड के लिए, 950 का टारगेट हेरिटेज फूड के लिए। मैं सिलेक्टर्स आज दे रहे हैं। नीरज, आपका अगला शेयर कौन सा है? ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज होगा। 28 तारीख को इनकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें 2 फैसले हो सकते हैं। एक तो प्रेफरेंशियल इशू जारी करेंगे, वो एक खबर है। दूसरा ये कि इनकी जो पुणे के आसपास जो यूनिट है उसको शिफ्ट करके उस लैंड को मोनेटाइज करने पर भी चर्चा हो सकती है। सेक्टर्स लगता है दोनों खबरों चलते ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में आज तेजी बनेगी। 62 का लक्ष्य होना चाहिए, 54 के आसपास स्टॉप लॉस। और वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। सेबको होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। ऑटो शेयरों ने क्या जबरदस्त रैली दिखाई है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है नवरात्रों के बाद से। अब आप देखिए अक्टूबर के महीने में ज्यादातर लोग अपनी जो उन्होंने बुकिंग्स कराई होती हैं गाड़ियों की वो खरीदने के लिए निकलते हैं, वो डिलीवरी लेने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है ऑटो सेक्टर में। ऐसा मैं सेक्टर्स आपको पहले भी बता रहे थे। सारे ऑटो स्टॉक्स देखिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर या फिर लाइफ हाइस पर पहुंच गए हैं, लेकिन सेबको जैसी कंपनियां अभी भी 52 वीक लोज पर है। अब कोई बहुत अच्छा फंडामेंटली शेयर ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन ट्रेडिंग बेट्स यहां पर आप जरूर ले सकते हैं। आज यहां पर उछाल देखने को मिल सकता है। वैसे भी छोटी टिकट साइज के शेयरों ने तो पिछले हफ्ते भी आउट परफॉर्म किया था, ये हफ्ता भी ऐसा हो सकता है। 14 के टारगेट आज ही के लिए 1250 के आसपास स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल शेयर। नीरज, आपका कौन सा है? ज्वेलरी शेयर में फोकस करेंगे और गीतांजलि जेम्स मेरा पहला स्टॉक होगा और डिपेंडेबल तौर पर इसको उतारने सेक्टर से मानना है कि गोल्ड की कीमतें, सोने की कीमतों में जिस तरह से तेजी बनी हुई है, फेड की बैठक के बाद लगातार तेजी बन रही है, वो इसके लिए काफी पॉजिटिव। इसके साथ ही आज पहली बार वहां पे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों के बीच में पहली ऑफिशियल डिबेट होगी जिसमें यह तय होगा कि कौन जीतेगा। अगर ट्रंप का पलड़ा भारी पड़ता है तो आप समझ लीजिए गोल्ड में और तेजी बनेगी। और वैसे भी शुक्रवार को सीएनबीसी आवाज ने एक प्रो का पोल किया था गोल्ड की कीमतों पे, तो उसमें माना जा रहा है कि दिवाली तक 31 से 32,000 और दिसंबर तक 33,000 का प्राइस जा सकता है, जो कि तमाम ज्वेलरी कंपनी के लिए काफी फायदा। ध्यान रखिए 2 और ट्रिगर इसके लिए। एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इस वजह से काफी सेल बढ़ रही है। दूसरा आईडीएस जो स्कीम चल रही है उसकी वजह से भी ज्वेलरी में काफी बाइंग देखी जा रही है। सब 50,000 की बहुत सारी खरीदारी ज्वेलरी शेयरों में देखने को मिल रही है। Q1 के नतीजे आप देखिए गीतांजलि जेम्स से 10 गुना मुनाफा बढ़ा था, उसके बाद स्टॉक ने लगातार रैली की है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ज्वेलरी शेयर फोकस पे रखने चाहिए। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इस स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। 72 का लक्ष्य होना चाहिए, 64 पे स्टॉप लॉस। ओके, चलिए तो हमने आपको बता दिए हैं अब तक 6 शेयर, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं। डिपेंडेबल तो आपने जान लिया, लेकिन फ्री हिट कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक चाय का ब्रेक लीजिए और अभी हाजिर रहिए। फिर से स्वागत है आपका स्टॉक ट्रेडिंग में। और अब तक के हम लोगों ने 6 स्टॉक्स बताए जिसमें खरीदारी पूरा फोकस है। लेकिन 7वां स्टॉक जो मेरी टीम का होगा वो स्मिथ एंड फाउंडर्स, एक छोटी सी ऑटो एंसिलरी को डील करने वाली कंपनी है, कर्नाटक बेस्ड। सेलेक्टर्स लगता है इस पर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि इनकी शनिवार को जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें कई सारे बड़े पॉइंट्स निकले हैं। एक तो कंपनी अपने आप को डेट फ्री करना चाहती है अगले 1 क्वार्टर के अंदर, साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी और अपनी नई क्लाइंटेल में रेलवे और डिफेंस को भी शामिल करना चाहती है क्योंकि फोर्जिंग का इनका काम काफी बड़ा है। इसलिए सेक्टर्स लगता है खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली ये किसी एमएनसी के साथ टाई अप करना चाहते हैं जिसमें स्टेक सेल भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक टेक्निकल टाई अप भी हो सकता है जिससे बड़े क्लाइंटेल को ये सर्व कर सकें। हाई इन्वेस्टमेंट जो उनकी प्रपोजल्स हैं उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रोमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा है, इसलिए काफी सेफ हैंड में है स्टॉक। और सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से कंपनी कोशिश कर रही है अपने डेट रिटायर करने की, हाल ही में उन्होंने अपनी एक जमीन बेची थी और उससे डेट रिटायर किया था, तो इनकी जो एक कोशिश है 3 महीने में डेट फ्री बनने की और नए क्लाइंटेल को जोड़ने की, वो सक्सेसफुल होती हुई लग रही है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक में खरीदारी बनती है। 16 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 14.50 का स्टॉप लॉस। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स की नजर, और आप देखिए बीपीएल जैसे स्टॉक्स ने तो क्या जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। अब इस तरह के रिटर्न्स मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो अनीडा नाम के ब्रांड से
अपने अप्लायंसेस बनाती है, इसमें देखने को मिल सकते हैं। HCL इन्फोसिस्टम्स जानी मानी कंपनी, इस पर रखिए नजर, यहां पर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। जनरली हम देखते हैं अक्टूबर का जो महीना होता है जो अब शुरू होने वाला है, उसमें सेल्स बढ़ती है, अलग अलग तरह की स्कीम्स कंपनियां निकालती हैं जिससे सेल्स में इजाफा देखने को मिलता है। वैसे भी 7th पे कमीशन की जो पैसे हैं वो लोगों के हाथ में आए हैं और आप देखिए उसके चलते भी इस बार कंजम्पशन जो थीम्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। यहां पर तेजी बन सकती है। छोटे टिकट साइज के शेयर आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। 14 का टारगेट में सिलेक्टर्स मक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दे रहे हैं और HCL इन्फोसिस्टम्स के लिए 48 तक के टारगेट आज देखने को मिल सकते हैं। 4450 के आसपास एक स्टॉक लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। नीरज, मिडिल ऑर्डर में अगला शेयर आप अपना बताइए। अगला शेयर होगा रेन इंडस्ट्रीज। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है और इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू पावर बनाने का काम का जो प्लांट था 70 करोड़ की लागत से वो बन चुका है और उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया। सेक्टर्स होता है ये काफी पॉजिटिव। वैसे भी सरकार लगातार उन कंपनियों को प्रमोट कर रही जो वेस्ट मैनेजमेंट के सेगमेंट में है, तो रेन इंडस्ट्रीज के इस खबर के चलते इसमें स्टॉक में तेजी आ सकती है। 51 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 44 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। आज हमने गेंदबाज चुना है, फ्री हिट के दर्जा दिया है IFCI को। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब SGX निफ्टी इतना नीचे नहीं था, लेकिन अब आप देखिए तेजी से नीचे फिसल रहा है ये। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है फिर गेंदबाज भी शायद आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इसलिए एक गेंदबाज को अभी टीम में शामिल किया है। और आप देखिए खबरें काफी खराब है इस कंपनी के लिए, और हमने देखा था जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में ये कहा है कि सरकार को 1 महीने के भीतर जांच करनी चाहिए कि IFCI में जब राय साहब उसके CEO थे तब क्या गड़बड़ियां हुई हैं, और 4 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी चाहिए। तो सारी जो एजेंसीज हैं वो अब इस काम में जुटेंगी और देखेंगी कि किस तरह की गड़बड़ियां, वित्तीय गड़बड़ियां पाई गई हैं। प्रशांत भूषण ने एक PIL में कहा है कि काफी सारी गड़बड़ियां, उसमें से एक ये है कि MCX SX में जब 10 रुपए के भाव पर यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर खरीदे तो 35 रुपए के भाव पर MCX SX के शेयर दरअसल IFCI ने क्यों खरीदे हैं। तो आज ये शेयर इन खराब खबरों के दम पर एक्शन में रहेगा। FNO में शेयर है तो तेजी से गिर भी सकता है और अच्छा बढ़ भी चुका है पहले। 2850 के टारगेट आज ही के लिए मैं सिलेक्टर्स दे रहे हैं। 3150 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेना चाहिए। नीरज, आपका फ्री हिट बताइए। देखिए, हमने पावर ट्रांसफार्मर कंपनी एमको को शामिल किया है फ्री हिट के तौर पर। सेक्टर्स को स्टॉक को डाल रखिए। पिछली बार जब मेरी टीम में शामिल हुआ था तो अपर सर्किट लगाया था उसने, और कमोबेश हर दिन कोई ना कोई स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है। कोशिश ये होती है सेक्टर्स की कि ऐसे स्टॉक चुने जाएं जिनकी पोटेंशियल बहुत है, जिनमें नई खबरों का, नई योजनाओं का फर्क पड़ने वाला है। इसलिए एमको सेक्टर्स ने चुना है क्योंकि पावर सेक्टर पर सरकार का बहुत फोकस है और जो अब विंटर सीजन शुरू होने वाला है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐलान होंगे जो इस लक्ष्य पूरा करे, क्योंकि सरकार चाहती है 2018 तक सभी गांव में, सभी पूरे देश में एक साथ 365 दिन बिजली अवेलेबल हो। तो ऐसी कंपनियां जो इस सेगमेंट में काम करें उनको फायदा होगा। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि जो कोशिश चल रही है ग्राम ज्योति योजना को रिन्यूड वर्जन आने वाला है, नई पावर पॉलिसी अनाउंस होने वाली है जिसमें कई सारी कंपनियों को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मैंडेटरी किया जाए, लेकिन इन सब के लिए जो सप्लाई होगी ट्रांसफार्मर की वो एमको जैसी कंपनियां करती हैं। तीसरी देश की सबसे बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट की। तो इस स्टॉक पे आप फोकस करिए। ऐसे स्टॉक जहां पे फर्दर डेवलपमेंट होने वाले, फर्दर खबरें आने वाली हैं सरकार की तरफ से पॉलिसी लेवल पे, वो फोकस में है। इसलिए एमको सेलेक्टर्स ने यहाँ पे खरीदारी के लिए चुना हुआ है और सेलेक्टर्स को लगता है कि कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी एक्सपेक्टेड है जिसके लिए इन्होंने वित्त रखा है महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। तो एमको आज की खरीदारी होगी। 40 का लक्ष्य होना चाहिए, 35 का स्टॉप लॉस। हेमंत, ये तो हो गए हमारे नॉन स्टॉक्स। अब एक वो आखिरी पिंच हिटर बचता है जो जबरदस्त बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर सकता है, तो गेंदबाज होगा? नहीं, बल्लेबाजी होगा। देखिए एक गेंदबाज शगुन के तौर पर उतारा था मंगलम टिम्बर्स। ये होगा आज का हमारा पिंच हिटर स्टॉक। पहले भी टीम में रहकर आपने देखा ही है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता रहा है ये स्टॉक। GST ये एक बड़ा ट्रिगर है प्लाईवुड शेयरों के लिए, और प्लाईवुड शेयरों के ऊपर हमारे सेलेक्टर्स पिछले कुछ समय से बुलिश रहे हैं और आपने देखा अच्छे रिटर्न्स इन तमाम शेयरों ने दिए हैं, नतीजे भी अच्छे रहे हैं। और अब आप देखिए GST काउंसिल की पहली बैठक जो हुई वो काफी सकारात्मक हुई और अब दूसरी जो बैठक है वो 30 सितंबर को है और वहां पर इन द रन अप टू द बैठक यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस तरह के शेयर कमाल दिखा सकते हैं। 36 का टारगेट आज ही के लिए, 3350 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। तो ये मेरा पिंच हिटर स्टॉक। नीरज, आपका पिंच हिटर कौन सा है? देखिए, एक और ज्वेलरी स्टॉक TBZ को हमने चुना सेलेक्टर्स ने, उसको उतारना चाहिए। उनका मानना है कि जो परिस्थितियां बन रही उसमें बहुत जबरदस्त तेजी गोल्ड में देखने को मिलेगी। आवाज का पोल था उसमें तो बताया कि 33,000 तक दिसंबर जा सकता है, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल टेंशन इस समय चल रही भारत पाकिस्तान की, उसकी वजह से भी गोल्ड बाइंग में काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेटेस्ट प्राइस भी आप देखेंगे तो US में जब से फेड हाइक नहीं हुई है तब से लगातार गोल्ड में तेजी बनी हुई है।
इसके अलावा जो आईडीएस स्कीम जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था गीतांजलि के समय, उसकी वजह से भी सब 50,000 बाइंग में बहुत स्पर्ट देखा गया है और ये आपको रिफ्लेक्ट होगा Q2 के रिजल्ट्स में। आप देखिएगा ज्वेलरी कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन आने वाले हैं। इसके अलावा पे कमीशन है, फेस्टिवल है, तो अदरवाइज भी गोल्ड की बाइंग अच्छी खासी चल रही है। सेलेक्टर्स को लगता है ये फोकस होना चाहिए, 80 का लक्ष्य होना चाहिए, 71 के आसपास स्टॉप लॉस। और सरकार जिस तरह से आईडीएस स्कीम को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है, कंपनियों के नतीजे तो इस बार जबरदस्त आने वाले हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सरकार हो सकता है कुछ बड़ा पैकेज भी दे, ये मेरे सूत्र बता रहे थे इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर पर रखिए नजर, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और ये भी बताएंगे कि पूरी की पूरी टीम किस तरह से अब दिख रही है। हम दोनों की एक रिकैप देंगे। चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉप 2020 में और अब तक हम आपको 10-10 शेयर बता चुके हैं। मेरी टीम बिल्कुल आपके सामने। हेमंत, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो इसमें से? बहुत सारे हैं दरअसल, और ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर आपका फोकस है और उसी सेक्टर पर हमारे सिलेक्टर्स भी आप देखिए पिछले हफ्ते से बुलिश रहे हैं। गीतांजलि जेम्स हमारी टीम में भी रहकर कमाल दिखा चुका है और आपकी टीम में रहकर भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 72 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो अचीवेबल लगते हैं आसानी से। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, मैं तो एडीएफ फूड्स के साथ जाऊंगा क्योंकि मैं फेस्टिवल थीम को प्ले कर रहा हूँ। ज्वेलरी शेयरों में भी वही चीज है, तो चूंकि फेस्टिवल से पहले बहुत बड़ी गिफ्टिंग होती है, तो ये जो एडीएफ फूड है उसके लिए काफी फायदे खबर होती है। Q2 इनका भी बढ़िया होता है। 132 का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से अचीव करेगा ये। पूरी टीम पे हमने डाली। यहाँ पे खरीदारी पूरी तरीके से फोकस है। दिलीप बिल्डकॉन को ऑर्डर मिला है, वर्धमान की बाई बैक 1175 की प्राइस पे है, पावर मैक को भी एक ऑर्डर मिला है, पेनिनसुला लैंड में ब्रुकफील्ड इन्वेस्टमेंट ने 450 करोड़ का निवेश किया है, ऑटो लाइन की प्रेफरेंशियल है, जहाँ पे बोर्ड मीटिंग में प्रेफरेंशियल शेयर और जमीन बेचने में फैसला होगा। वहीं डिपेंडेबल और पिंच हिटर्स में हमने गीतांजलि जेम्स और टीवीजेड को लिया जो फेस्टिवल थीम पे हम प्ले कर रहे हैं। इसमें देन फाउंडर्स की बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, इसलिए वहां पर खरीदारी की। जो रेन इंडस्ट्रीज ने वेस्ट मैनेजमेंट का पावर प्रोजेक्ट अपना शुरू कर दिया है, साथ ही फ्री हिट के तौर पर हमने लिया है। एमको जो हम पावर प्ले कर रहे हैं, सेलेक्टर्स को लगता है कि विंटर सेशन इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ऑलराइट, मेरी टीम पर नजर डालिए। 9 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज को टीम में शामिल किया है। इंडिया ग्लाइकॉल खबरों के दम पर जेएम फाइनेंशियल्स में भी न्यूज है, इसलिए यहां पर टीम में शामिल किया है। सीएट में देखिए बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स अब यहां पर चेक इन करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने शेयर लिए हैं, तो यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। एडीएफ फूड, हेरिटेज फूड जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा क्योंकि वीट के जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो घटती हुई नजर आ रही है, तो इनपुट कॉस्ट जो है वो इन कंपनियों की घटेगी। सेप्को जैसे शेयर जो ऑटो सेक्टर के हैं अब तक नहीं चले हैं, अब ये बाउंस दिखा सकते हैं। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और एचसीएल इन्फोसिस्टम्स जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएंगी। गेंदबाजी का दर्जा फ्री हिट शेयर आईएफसीआई को दिया है। यहां पर खराब खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सरकार से कहा है कि जांच करके देखिए कि किस तरह की वित्तीय रेगुलरिटीज पाई गई हैं यहां पर, तो यहां पर नजर रखिएगा। और मंगलम टिम्बर्स में तेजी करके चलना चाहिए, आपको जीएसटी में फायदा होगा पूरे सेक्टर को और इसको भी, तो यहां पर है खरीदारी की राय। पूरी टीम तो हमने आपको बता दी, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज के साथ। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद।